Good evening, church. Welcome once again to our online church service. On the 15th of August, we as a country, we are going to be celebrating 75 years of independence. Can you believe that? 15 अगस्त को हम एक देश के रूप में 75 साल का स्वतंत्रता का दिवस मनाने वाले हैं. तो turn to your neighbor and say, hey, happy Independence Day, bro. Happy Independence Day, sis. Go ahead and do that. So, not only that, लेकिन 2000 साल पहले, 2000 years ago, our father, हमारा पिता ने sent his son, his only son, to die for us so that we can find freedom from sin and from death. तो आइए church, let's prepare our hearts to worship that God who gave his life for our freedom. Let's prepare our hearts to worship him. और आइए चर्च अभी स्तुति आराधना का वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं. Praise the Lord चर्च. आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और इस स्वतंत्र दिवस के दिन हम उसकी महिमा करेंगे और बस उसे धन्यवाद करेंगे इस आज़ादी के लिए जो हमने यीशु मसीह में पाई है. So let's worship God together today. Hallelujah. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. हालेलुया. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ. तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ.
आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमने आजादी पाई है सिर्फ यीशु में, और इसी बात का हम ऐलान करते हैं कि हम आजाद हैं। हालेलुया। हालेलुया।
एक ही केवल ऐसा नाम है जिसमें इतना सामर्थ है प्रभु, इतना सामर्थ है, हालेलुया, जिसमें हमने आजादी पाई है, जिससे हमें चंगाई मिली है, हालेलुया। वो नाम कितना शक्तिशाली है, यीशु नाम, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उसकी आराधना करेंगे, उसे भला बुलाएंगे, हालेलुया, you are good। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, तेरे नाम की जय प्रभु, तेरे नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना हुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। सब मिलकर गाएंगे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
इस आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तेरे वचन से हमसे बातें कर प्रभु, हमारे दिलों को छू प्रभु, और हमारे जीवन को बदल प्रभु। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Thank you so much, worship team, for leading us into that beautiful time of worship. Church, hope you had a good time in the presence of God and you were able to worship Him and give your adoration to Him. आइए अभी वचन का समय आया है, तो हमारे बीच में पास्टर टेरी और ट्रांसलेशन के लिए शरॉन है। तो आइए चर्च उनका स्वागत करते हैं जैसे वो प्रभु का वचन लेके आते हैं। Good evening, everyone. It's wonderful to see you all. और गुड इवनिंग सभी को, और फिर एक बार आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। Wish you all Indians a happy Independence Day in advance. और सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। If you're not an Indian and watching this today on 15th August, India celebrates its Independence Day. और अगर आप भारतीय नहीं है और आप ये देख रहे हैं, तो 15 अगस्त को जो है भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। India became an independent nation from British rule in 1947. और भारत जो है वो ब्रिटिश राज्य से आजाद हुआ था 1947 में। I'm so proud to be an Indian. I'm sure all of you watching feel the same. और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, और मुझे यकीन है जो भी ये देख रहे हैं वो भी भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस करते होंगे। In line with Independence Day, we are going to talk about freedom today. और जैसे हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, हम आजादी के बारे में भी बात करेंगे। It's so good to live in a free country. और बहुत ही अच्छा लगता है एक आजाद देश में रहना। We are so grateful for our freedom fighters who made this possible for our nation. और हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही धन्यवादी है जिन्होंने ये मुमकिन किया कि हम एक आजाद देश में रहें। For those who gave their very lives for this nation. जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। Where we can have freedom of choice, expression and speech. जहाँ पे हमें आजादी मिल सकती है चुनाव करने की, बोलने की और भाव व्यक्त करने की। And we can practice our religion and talk about it. और हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। Long may this freedom continue in our nation. और आशा करते हैं ये आजादी बहुत लंबे समय तक चले। Today we are going to read from the Bible, a passage from the Bible from 1 Samuel chapter 24 verses 3 to 7. और हम वचन से पढ़ेंगे पहला शमूएल का 24वां अध्याय 3 से 7 वचन। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। This passage may not be something that you feel like you can talk on Independence Day. और ये जो कहानी है शायद ऐसा नहीं लगेगा कि इसके बारे में बात किया जाए स्वतंत्रता दिवस के दौरान पे। But just bear with me. लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। You know, we talk so much about freedom, but look around us. Isn't there so much of bondage all around us? हम इतनी आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द देखिए, क्या हम बंधन नहीं देखते? There's so much of poverty, there's so much of discrimination, there's so much of evil.
और कितनी सारी गरीबी है, दुष्टता है, भेदभाव है। And are we truly free? लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? What does it even mean to be truly free? और असलियत में होता क्या है आजाद होना? Does it mean that we will have no suffering, no hurt, no pain? क्या इसका ये मतलब है कि हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमें दर्द नहीं होगा? Let us just try to wrestle or talk about these points even as we go along in this sermon. और जैसे हम सभा में आगे बढ़ते हैं, हम इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। From this passage that we just read, और जो कहानी हमने अभी पढ़ी उसमें I would like to pick 3 points about freedom. और मैं उसमें से 3 पॉइंट्स ऐसे निकालना चाहूंगा जो आजादी के बारे में बात करते हैं। Before that, let me give a brief background of the story that we just read. लेकिन मैं आपको इस कहानी का पार्श्वभूमि देना चाहूंगा। Saul was the first king of Israel. He was chosen to be the first king of Israel about 3,000 years ago. और शाऊल जो है वो इजराइल का राजा चुना गया था, पहला राजा चुना गया था 3000 साल पहले। He did not follow God wholeheartedly and he disobeyed God and God sort of rejected him. और वो परमेश्वर की बातों का पालन नहीं कर रहा था और वो पूरी हृदय से नहीं परमेश्वर के पीछे चल रहा था और परमेश्वर ने उसे नकार दिया। So God chose David, a man after God's own heart. तो परमेश्वर ने जो है दाऊद को चुना जो परमेश्वर के हृदय के तरफ दौड़ता है। David was anointed to be king while he was a teenager and while Saul was still king. और दाऊद को तब राजा बनने के लिए अभिषेकित किया गया था जब वो जवान था और जब शाऊल पहले से ही राजा था। David became very successful. और दाऊद जो है बहुत ही कामयाब था। And I'm sure we've read a lot about it. और हमने काफी पढ़ा भी है उसके बारे में। But if you've not read the Bible, you have surely heard about David and Goliath. लेकिन अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा है तो मुझे यकीन है आपने सुना होगा दाऊद और गोलियत के बारे में। If you haven't, I urge you to read it. It's a wonderful story and I'm sure you'll be blessed. और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा कि बहुत ही आश्चर्य करने वाली कहानी है। And everyone looked up to David and they knew that David is going to be the next king. और सभी लोग दाऊद को देख रहे थे क्योंकि वो सब जानते थे कि दाऊद अगला राजा बनने वाला है। What does that do to Saul? He became very jealous. और उसने शाऊल को क्या किया? शाऊल ईर्ष्या से भर गया। So much so that Saul started hunting David like a prey. और इतना वो ईर्ष्या से भर गया कि शाऊल जो है वो दाऊद का शिकार करने लगा। David thankfully always escaped. God protected him. और धन्यवाद करते हैं कि दाऊद जो है हर बार बच जाता था और क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके ऊपर थी। But in this story that we just read, something new has happened. लेकिन जो कहानी अभी हमने पढ़ी उसमें कुछ नया हुआ है। Yes, Saul is still hunting David. और यहाँ पे जो है शाऊल जो है अभी भी दाऊद का शिकार कर रहा है। But as Saul is hunting David, he comes and sleep at the opening of the cave where David and all his men are inside the cave. और यहाँ पे शाऊल जो है वो दाऊद का शिकार कर रहा है और वो आकर एक गुफा के बाहर सो जाता है और उसी गुफा के अंदर दाऊद और उसके लोग हैं छुपे हुए। It's like David's enemy is being given to him. It's like offered to him on a platter. और ऐसा लग रहा है कि दाऊद को उसका जो शत्रु है एक थाली में परोस के दिया गया है उसे। David and his fellow companions were like, "Bro, this is your Independence Day." और दाऊद के जो दोस्त और उसके जो सहकारी थे वो कह रहे थे कि भाई ये आज तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है। This is your day of freedom. और आज का दिन तुम्हारे आजादी का दिन है। Kill Saul and become king. तो शाऊल को मार डालो और राजा बन जाओ। God has promised this, that you will become king, and this is the day. Kill Saul and you will become king. परमेश्वर ने तुम्हें वादा किया कि तुम राजा बनोगे, तो शाऊल को मार डालो और राजा बन जाओ।
and you will be free. This is your freedom. Take it. और तुम आजाद हो जाओगे, ये तुम्हारी आजादी है, ये ले लो। What David did next was a little bit confusing and also shocking. और उसके बाद जो दाऊद ने किया वो थोड़ा सा अचंभित करने वाला चीज था। He did go out with his sword towards Saul, where Saul was sleeping. और वो अपनी तलवार लेकर शाऊल के पास गया जहाँ पे शाऊल सो रहा था। Instead of killing him, he just cuts a piece of Saul's robe. और इसके बजाय कि वो शाऊल को मार डाले, वो शाऊल के लबादे का एक कोना जो है वो काट देता है। David is filled with guilt that he raised his sword against his king. और दाऊद को बहुत ही दोषी महसूस होता है कि उसने अपनी तलवार उठाई अपने राजा के सामने। He rebuked his friends and for giving him such advice. और उसने अपने दोस्तों को धिक्कारा कह के कि तुमने ऐसी सलाह मुझे क्यों दी। David operated in freedom. और दाऊद जो है वो आजादी से काम कर रहा था। Now, what do I mean by that? और मेरा क्या मतलब है ये कहने का? What do I mean by David operated in freedom? मैं क्या कहना चाहता हूँ जब मैं कहता हूँ कि दाऊद जो है आजादी से काम कर रहा था। That brings me to my first point. वो मुझे मेरे पहले पॉइंट की तरफ लेकर आता है। The first point is freedom is a choice. और पहला पॉइंट है कि जो आजादी है, स्वतंत्रता है, वो एक चुनाव है। For David, freedom was a choice. दाऊद के लिए आजादी एक चुनाव थी। David chose to be free of bloodshed. और दाऊद ने चुना कि वो खून खराबे से आजाद रहेगा। Free from the guilt of bloodshed. और उस खून खराबे के दोष से आजाद रहेगा। Free from killing God's anointed king. और आजाद होगा कि परमेश्वर के अभिषेकित व्यक्ति को मार डालने से आजाद रहेगा। He chose that freedom. उसने उस आजादी को चुना। Now, when I say freedom is a choice, और जब मैं कहता हूँ कि आजादी एक चुनाव है, you would imagine that everyone would choose this freedom. और आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ सभी लोग इसी आजादी को चुनेंगे। But there are challenges we face with freedom being a choice. लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आजादी एक चुनाव होती है। It's easier said than done to choose freedom. और कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है जब कहते हैं कि आजादी को चुनो। Let me give you an example from the Bible. और मैं बाइबल से ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। The Israelites were set free by God in the book of Exodus. और निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने इजराइलियों को आजाद किया। God promised them a land of their own, free from slavery. और परमेश्वर ने उन्हें एक वादा किया था, एक जमीन जहाँ पे उन्हें गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। To build their own houses and harvest their own crops. जहाँ पे वो खुद के घर बनाएंगे और खुद का खाना जो है वो उपजाएंगे। But on their journey to this promised land, लेकिन उस वादे के जमीन पे जो जाने के लिए जो यात्रा थी, when they faced the slightest of problems, they wanted to go back to Egypt and be slaves. जब उन्होंने छोटी छोटी चीजों का संघर्ष किया या चुनौती आई, वो वापस मिस्र जाना चाहते थे उस बंधन में बंधने के लिए। You see, Israel was free, but they chose to remain in bondage. और आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो आजाद था, लेकिन वो चुन रहे थे कि वो बंधन में बंधे रहे। They were ready to let go of the promises in the future for the little trouble that they were facing today and go back to their past bondage. और वो भविष्य में आने वाले वादों को छोड़ने के लिए तैयार थे, वर्तमान में जो संघर्ष या चुनौतियां आ रही है उसके कारण, और वो तैयार थे वापस भूतकाल में जाने के लिए जहाँ पे वो बंधन में बंधे थे। Freedom is a choice, but we seldom choose it. और आजादी जो है वो एक चुनाव है, लेकिन वो हम बहुत ही कभी चुनते हैं उसे। I watch a lot of TV. और मैं जो हूँ बहुत टीवी देखता हूँ। Divya normally keeps the TV on and she watches it in the background. I don't know how she does that, but she does that. और दिव्या जो है वो भी टीवी चालू रखती है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है।
but I watch TV, sports, or movies, or series. I'm engaged. और मैं जो हूँ वो टीवी देखता हूँ, मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ और मैं एकदम पूरी रीति से उसमें घुस जाता हूँ Sort of attached to it. और ऐसा लगता है जैसे मैं जुड़ चुका हूँ उसके साथ. Few days back, the TV just stopped working completely. और कुछ दिनों पहले जो टीवी जो है हमारा बंद पड़ गया. For a moment, I thought I'm free from this attachment to TV. और कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो बंधन जो है, जो अटैचमेंट है मेरा टीवी के साथ, वो टूट गया है. And I won't be wasting any more time, and I'll be free to do so many things. और मैं अभी अपना समय नहीं गवाऊंगा और बहुत सारी मतलब चीजें, काम की चीजें करूंगा. But within an hour or two, we decided we are going to repair the TV. We called the repairman the same day and got it repaired within 2 days. और 1-2 घंटे के अंदर ही हमने सोचा कि नहीं, टीवी रिपेयर करना है. रिपेयर वाले को बुलाया और 3 दिन के अंदर उस टीवी को रिपेयर करवाया. We paid a good money to get our TV repaired again. और हमने बहुत ही अच्छा खासा पैसे दिए ताकि वो टीवी जो है वो ठीक कर सके. I got back to my TV again. और मैं फिर से अपने टीवी की तरफ वापस चला गया. Freedom is a choice, but do I choose it? और आजादी एक चुनाव है, लेकिन क्या मैंने वो चुना? You know, let's look at ourselves, our habits, our addictions. We know that if we let go of it, we'll be free. और हम अपने आप को ही देखते हैं, हमारी आदतें, हमारी लतों को देखते हैं. अगर हमें ये भी पता है कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम आजाद होंगे. If sometimes we know that we are in a wrong romantic relationship, and if we let go of that relationship, we are free. और कई बार हम ये भी जानते हैं कि हम एक गलत प्यार वाले संबंध में है और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम उसे जाने देंगे तो हम आजाद हो जाएंगे. We know it is a choice, but do we choose it? हम जानते हैं कि वो एक चुनाव है, लेकिन क्या हम उसे चुनते हैं? So how do we choose freedom in its right sense? और तो हम आजादी का चुनाव कैसे कर सकते हैं? Are we really able to do that? क्या हम सच में वो कर सकते हैं? We can. हम कर सकते हैं. But for that, our hearts need to change. लेकिन उसके लिए हमारे हृदय का बदलना बहुत जरूरी है. You know, we can have great willpower and inner strength. और हमारे अंदर बहुत ही अच्छी इच्छा शक्ति हो सकती है या अंदरूनी ताकत हो सकती है वो करने की. But it won't last long and it will fail eventually. और लेकिन वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं और वो अंत में ठप पड़ जाएगा. Unless my heart changes, जब तक कि मेरा हृदय नहीं बदलता, I won't be able to truly choose freedom. मैं सही मायने में आजादी का चुनाव नहीं कर सकता. So how do we change our hearts and how do we choose freedom? तो हम अपने हृदय को कैसे बदल सकते हैं और हम कैसे आजादी का चुनाव कर सकते हैं? We'll come back to that. हम उसकी तरफ वापस आएंगे. So that was the first point. Freedom is a choice. तो वो हमारा पहला पॉइंट था, आजादी एक चुनाव है. Second point is, दूसरा पॉइंट है, to live in freedom is to be selfless. आजादी से जीना मतलब निस्वार्थ होना है. David desperately needed to be free. और दाऊद को बड़ी बुरी तरह से आजाद होना था. Because Saul was hunting him, like he was, wherever he was hiding, Saul was coming to hunt him. क्योंकि जहाँ पे भी दाऊद छुप रहा था, वहाँ पे शाऊल जो है उसका शिकार करने पहुंच जा रहा था. And according to David's companions, this was the right opportunity for David's freedom. Kill Saul and be free. और दाऊद के दोस्तों के अनुसार ये एक सही मौका था कि दाऊद जो है शाऊल को मार डाले. Not only will he be free from his enemies, but he will become king. उतना ही नहीं कि वो अपने दुश्मन से आजाद हो जाएगा, पर वो राजा भी बनेगा. That has happened so many times in history, right? Where one person kills a king and he becomes king. और ये इतिहास में कितने बार हुआ है नहीं कि एक व्यक्ति जो है राजा को मार डालता है और वो राजा बन जाता है. David was like, come on, do it. और दाऊद भी ऐसा हो रहा था कि कर दो तुम ये. But David knew to live in freedom, he needed to be selfless. दाऊद ये जानता था कि अगर उसे आजादी से जीना है तो उसे निस्वार्थ होना होगा. To be free means to be selfless. और आजादी से जीना मतलब निस्वार्थ होना है.
That is almost paradoxical. और वो कहीं ना कहीं एक विरोधार्थी चीज है वो। The modern idea of freedom is you do whatever you want. और आधुनिक विचार आजादी का ये है कि तुम जो चाहे तुम वो कर सकते हो। That is what freedom means in modern terms. In modern idea is like whatever you feel like doing, you do. और आधुनिक विचार के अनुसार तुम्हें जो करना है तुम वो करो, आजादी का वो अर्थ है। Let me say that true freedom doesn't mean that you do whatever you want. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि असली आजादी वो नहीं है जो तुम चाहो वो तुम करो। True freedom means you're free to do what you are supposed to do. और असली आजादी वो है जहाँ पे आप आजाद है वो चीज करने के लिए जो आपको करना चाहिए। Modern freedom is all about self and what makes you feel good. और आधुनिक विचार आजादी का ये है कि आपके बारे में सोचना और वो करना जो आपके लिए अच्छा है। Whereas biblical freedom is all about the context in which you're living in. और बाइबल के अनुसार जो आजादी है वो आपके जीने के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। Our freedom fighters fought for freedom even when they were in prison. और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो आजादी के लिए लड़े जब वो जेल में थे। They wanted to come out of prison so that they can fight for freedom, not to do whatever they wanted to do. और वो जेल से बाहर आना चाहते थे ताकि वो आजादी के लिए लड़ सके, ना कि इसके लिए कि वो जो उनको चाहिए वो कर सके। There are some wonderful ideas in this modern generation. और बहुत ही आधुनिक आइडियाज है इस युग में। But the idea of freedom is somewhat flawed. लेकिन जो आजादी का जो विचार है या जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। You see about sexuality, about abortion, and about divorce. It's not right. The concept of freedom is flawed in those institutions. जैसे कि आप देख सकते हैं लिंग भेद या तलाक या गर्भपात, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं ये जो आजादी का जो आइडिया है वो गलत है। Just because of freedom, person is free, he can't do whatever he wants. सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति आजाद है वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। I recently read that India's abortion rate is 1.5 crore every year. और मैंने अभी हाल ही में कहीं पढ़ा था कि भारत में जो गर्भपात का जो रेट है वो 1.5 करोड़ है पूरे साल में। It's not good. I mean, just because you're free, you can't murder babies. और ये अच्छी बात नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आजाद है इसका ये मतलब नहीं कि आप बच्चों को मार डालें। That is not freedom. वो आजादी नहीं है। That is sick and that is the exact opposite of freedom. और वो बहुत ही बुरी चीज है और वो बिल्कुल ही विपरीत है आजादी के। What sort of freedom are you longing today? आज आप कौन से आजादी का इंतजार कर रहे हैं? Is it for your own selfish reasons where you're telling your mom, I will do whatever I want? या आप एक स्वार्थी कारण के साथ जी रहे हैं कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा? And you tell your parents that I am free, I will do whatever I want. या आप अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं आजाद हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। Freedom is a choice. और जो आजादी जो है वो एक चुनाव है। Freedom means to be selfless. लेकिन आजादी से जीना एक निस्वार्थ होना भी है। That brings me to my third and final point. और वो मुझे मेरे तीसरे और आखिरी पॉइंट पर लेकर आता है। Freedom has a cost. और आजादी की एक कीमत होती है। Freedom is not cheap and it's certainly not free. आजादी सस्ती नहीं है और बिल्कुल भी बिना कीमत की नहीं है। When David decided that he's not going to kill Saul that day. और जब दाऊद ने ये फैसला किया कि वो शाऊल को नहीं मारेगा उस दिन, It cost him a lot. उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसकी। Because he knew that he had to continue running for his freedom. क्योंकि वो जानता था कि उसकी आजादी के लिए उसे भागते ही रहना है। Saul was going to continue chasing, and then we see that ahead also. Saul is again continuing to chase him.
क्योंकि शाऊल जो है वो अब दाऊद के पीछे लगा हुआ है, और आगे के अध्याय में भी अगर हम देखते हैं तो शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे दौड़ रहा है। It also cost David because he's not going to be king till Saul is alive. और दाऊद को कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वो तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक शाऊल राजा है। David paid a cost for freedom. दाऊद ने कीमत चुकाई उस आजादी की। Our freedom fighters paid a cost for India's freedom. और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कीमत भरी हमारे देश की आजादी की। Gandhi ji was put in prison 13 times. गांधी जी को जेल में डाला गया 13 बार। Nehru was in prison for 9 years of his life. और नेहरू को जेल में डाला गया था 9 साल। You know, Nelson Mandela of South Africa, he was in prison for 27 years, more than 27 years. और नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के थे, उनको 27 साल जेल में डाला गया था। Sometimes I really wonder if a good prison time will do good to our current politicians. और कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या कुछ समय के लिए अगर हमारे अभी के राजनेताओं को जेल में डाला जाए तो क्या सही होगा उनके लिए? I'm just kidding, okay? I'm just kidding. I'm not saying anything. मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। Not only that, look at our own life. उतना ही नहीं, हमारे जीवन को देखते हैं आप। Our parents, our family, our people who have loved us have paid a cost for us to be free. हमारे माता पिता, हमारे करीबी जन, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कीमत भरी है। For me to complete my engineering, my parents, my elder sister, and people who really cared, they had to pay a cost for it, for me to be free and to do what I want to do. मुझे इंजीनियर बनाने के लिए मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन और वो लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी ताकि मैं आजादी से वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ। But the greatest price that anybody paid for freedom was God Himself. लेकिन सबसे बड़ी कीमत जिन्होंने आजादी के लिए चुकाई है वो है परमेश्वर खुद। When He sent His Jesus on this earth for our freedom. जब उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा इस धरती पर हमारी आजादी की। You see, every other freedom can be measured. और जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी सारी आजादियों को नापा जा सकता है। Every other cost that was paid for freedom can be measured. और हर कीमत जो आजादी के लिए भरी गई है उसको नापा जा सकता है। Because it will last our lifetime. क्योंकि वो हमारी जिंदगी भर हमें याद रहेगा उस चीज को। The cost paid for by our freedom fighters for India, very thankful for it, but it will last my lifetime. और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए किया, वो हमें याद रहेगा क्योंकि वो हमारे जीवन भर हम उसे याद रखेंगे। But it can be measured. लेकिन उसे नापा जा सकता है। Because it will last for the life that we are on this earth. क्योंकि जब तक हम जिंदा है इस धरती पर, हम उसे याद रखेंगे। The cost paid by my parents for my engineering studies can be measured because it will last for my lifetime. और जो कीमत मेरे माता पिता ने मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चुकाई है, मुझे याद रहेगा जब तक कि मैं इस धरती पर जिंदा हूँ। Every other freedom, every other cost paid for freedom can be measured because it has its limitation till we are on this earth. और हर आजादी को नापा जा सकता है क्योंकि उसकी एक सीमा होती है जब तक कि हम इस धरती पर जीवित हैं। But the sacrifice and cost paid by Jesus cannot be measured. लेकिन जो कीमत परमेश्वर ने चुकाई है, यीशु मसीह ने चुकाई है, उसे नापा नहीं जा सकता। Because it will last for this lifetime and the lifetime to come, it will last for eternity. क्योंकि उसे वो याद रहेगा हमें इस धरती पर भी और अनंत काल के लिए हम उसे याद रखेंगे। The cost paid by Jesus on the cross is for all eternity. और वो जो कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चुकाई है वो हमें याद रहेगा अनंत काल के लिए। How can you measure that? आप उसे कैसे नाप सकते हैं? Eternity can't be measured. और अनंत काल को नापा नहीं जा सकता। And so the cost paid to secure our eternal inheritance in heaven cannot be measured. तो इसलिए हमारी जो अनंत काल के जीवन में जीने की वो जो सुरक्षा है उसे नापा नहीं जा सकता। You and I deserved eternity in hell. और आप और मैं लायक थे
उस नरक में अनंत काल में जीने के लिए, bound and never to be free ever. हमेशा बंधन में बंधे रहने के लिए और कभी आजाद न होने के लिए, Because that's what our sins deserve. क्योंकि वही हमारे पाप उसके लायक है। Instead, Jesus paid the price for our freedom. लेकिन यीशु मसीह ने हमारे आजादी के लिए एक भरपाई की। So while we celebrate Independence Day and while we celebrate this great day for our nation, तो जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इतना हमारे देश के लिए इतना बड़ा दिन मना रहे हैं, let us not forget the freedom that was given by Jesus. हम ये ना भूले जो यीशु मसीह ने हमें जो आजादी दी है, The great sacrifice by which he bought our freedom. और वो महान बलिदान जिसके कारण उन्होंने हमारी आजादी को खरीदा है। At the end, I would like to read a verse from you from the Bible. और अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा बाइबल से। It's from Ephesians chapter 3 verses 18 to 19. वो एफिसियों के 3 अध्याय 18 और 19 वचन है। It says that, and I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love, how wide, how long, how high, and how deep that love is. Christ's love is greater than anyone can ever know, but I pray that you will be able to know that love. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। May that love set you free. और वो प्यार आपको आजाद करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Say a word of prayer. प्रार्थना करेंगे। Maybe we can close our eyes even as we pray, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, just so that we don't get distracted. सिर्फ इसलिए कि हमारा ध्यान ना भटके। Father, thank you for our nation, India, पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे देश भारत के लिए, where we can enjoy freedom in so many different aspects. जहाँ पे हम आजादी का अनुभव कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। May that really continue in our nation, Lord. और वो चीज हमारे देश में लगातार बनी रहे परमेश्वर। We bless India and may we truly enjoy freedom in everyday life. और हम आशीषित करते हैं भारत को, और हम आजादी का अनुभव कर सके हर दिन। May India truly know the freedom that you gave on the cross. और आशा करते हैं कि जो भारत जो है वो समझ पाए जो आजादी आपने उस क्रूस पर दी। May we truly grow in the knowledge of freedom that you gave on the cross. और हम उस ज्ञान से भर जाए जो आपने उस क्रूस पर आजादी के लिए की। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you, church. परमेश्वर आपको आशीषित करे कलीसिया। Happy Independence Day once again. और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय
Thank you, Pastor Terry and Sharon, for bringing us the Word of God. Church, हमें आशा है कि आप आशीषित हुए हैं. Make sure you share this video, this YouTube link with your friends and your family ताकि वो भी आशीषित हो सके. और सभा यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन हम थोड़ी देर में शार्प 8 o'clock को हम जूम कॉल पे मिलेंगे ताकि हम प्रभु भोज में भाग ले सके और अपने देश के लिए भी प्रार्थना कर सके. तो गैदर योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, whoever's there beside you, gather them and come and let's meet on Zoom. See you there sharp at 8 o'clock. And सभा यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन हम इसी समय में इसी जगह पे नेक्स्ट वीक को वापस मिलेंगे. तो see you all over there. Bye bye church. Have a good week.